हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आ रहा है, क्या सर जनरल की वैकेंसी नहीं होने पर भी जनरल के इन्होंने बच्चे लिए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा हो सकता है, या अब जो बच्चे बचे हुए हैं उनका कब तक नंबर आ पाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 तारीख इन्होंने बताई हुई है कि 22 तारीख तक यहाँ पे आपकी जो है 22 फरवरी तक जो कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट जो नेक्स्ट आपकी तारीख है 22 तारीख है वो, तो 22 तारीख से पहले ये इसको करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर यहाँ पे जो इन्होंने 257 बच्चे लिए हैं, यहाँ पे ये 257 बच्चे लिए हैं जिनका मेडिकल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जनरल की वैकेंसी है या नहीं, क्योंकि इन्होंने पहली वीडियो में जो बताया था और पहली चीज़ों में इन्होंने बताया था कि जनरल की वैकेंसी हमारे पास है ही नहीं, यूआर की वैकेंसी हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसमें ले नहीं सकते। ये चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी। और 934 जो रिमेनिंग वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये चीज़ें समझाई भी थी कि हाँ इनके पास इतनी वैकेंसी हैं जो ये दावा कर रहे हैं। और अब यहाँ पे एकदम से क्या हो गया कि इन्होंने ये सभी को ले लिया है, यहाँ पे 257 बच्चे ले लिए हैं। तो क्या इसमें क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मुझे मैसेजेस, सर 186 बच्चों के बारे में बताइएगा कि इनका रीमेडिकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बच्चों देखिए, 186 बच्चों के रीमेडिकल के बारे में मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो रावत जी हैं उन्होंने भी बोल दिया था कि आपका रीमेडिकल होगा और रीमेडिकल बहुत जल्द होने वाला है। अब इनका भी रीमेडिकल आपको यहाँ पे हो जाएगा, जो 186 बच्चे बचे हुए हैं। और जो इसमें से बचेंगे 257 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनको रीमेडिकल दिया जाएगा, तो उनको भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। इन्होंने आरटीआई के जवाब में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने भी पूछी थी इनको कि इनका रीमेडिकल कब तक हो पाएगा, तो इन्होंने बताया था कि बहुत जल्द इनका रीमेडिकल देखने को आपको मिल जाएगा। इन सभी का रीमेडिकल एक साथ कराएंगे, ये चीज़ें इन्होंने मुझे बताई है। तो 186 बच्चों का यहाँ पे जो पॉइंट था वो बिल्कुल क्लियर है कि इनका 186 बच्चों का रीमेडिकल होगा और जो बचे हुए बच्चे उनका भी होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनके पास जनरल की वैकेंसी नहीं थी जब इन्होंने बताया था, और यहाँ पे इन्होंने जनरल के जो है मेल कैंडिडेट लिए हैं। यहाँ पे 196 यहाँ पे इन्होंने जनरल के मेल कैंडिडेट, जब इनके पास वैकेंसी नहीं थी तो इन्होंने 196 वैकेंसी कैसे ले ली। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अभी 7,900 कुछ वैकेंसी जो थी इन्होंने जो बिल्कुल प्रस्ताव के लिए रख दी थी, तो उनसे हो सकता है वहाँ से इन्होंने ली हो, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी पहले बताया था। लेकिन बच्चों का इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट चल रहा है, बच्चों का इतना ज़्यादा वहाँ पे आपको पता होगा राउत साहब के वहाँ पे डायरेक्ट जी जा रहे हैं बच्चे, तो इस करके यहाँ पे ये ले लिए गए हैं। अब यहाँ पे जो बचे हुए बच्चे हैं आपके लगभग 343 बच्चे लगभग यहाँ पे बचे हुए हैं, इनका क्या होगा। तो इनको इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि इनका बहुत जल्द यहाँ पे हो जाएगा, मेडिकल इनका भी होना है। जो बचे हुए बच्चे हैं, बचे हुए बच्चे उनका भी मेडिकल होगा, तो इन्होंने ये भी बता दिया। अब बहुत सारे बच्चे मुझे क्यों कमेंट कर रहे हैं समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई हैं वीडियो में। उसके बाद भी 343 बच्चों का क्या होगा, तो 343 बच्चों को इन्होंने क्लियर बताया है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सर 257 बच्चों का तो इन्होंने बताया नहीं था, तो इसी तरीके से जैसे इनकी मेरिट डाल दिए आपको पता चलेगा कि 343 जो बच्चे बचे हुए हैं इनकी भी आपकी मेरिट यहाँ पे डाल दिए। एक और लिस्ट जारी होगी जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं सर इन बच्चों का जो नंबर आया वो 40 नंबर थे इनके, जिनके 40 या 41 नंबर थे उनका इसमें नंबर आया है। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया सर मेरे बहुत कम नंबर थे लेकिन जब भी मेरा इसमें नंबर आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हो सकता है ये नंबर वाइज मेरिट लग रही हो। अभी जो है नीचे वाली 32 नंबर वाले का नहीं आया है, क्योंकि मेरी उससे बात हुई है, तो 32 नंबर वाले का भी नंबर जो है यहाँ पे नहीं आया है। अगर आ ही जाता है किसी का या किसी का आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सकें। यहाँ पे एससी की भी वैकेंसी इन्होंने बताया था कि एससी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जनरल और यहाँ पे एससी के इन्होंने कैंडिडेट लिए हैं। ये मेल कैंडिडेट लिए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे फीमेल कैंडिडेट के लिए मैसेज कर रहे हैं। बच्चों मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेल कैंडिडेट है। और 343 बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपका भी हो जाएगा। 186 बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, क्योंकि जब अब तक यहाँ पे चला आ रहा है, अगर 257 बच्चों की मेरिट लगी है तो 343 बच्चों की भी मेरिट लगेगी। ये मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 90% दावे के साथ कह सकता हूँ। 10% में तो कुछ भी हो सकता है, उसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन 90% आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक और मेरिट आने वाली है, तो 90% आई। और मैं दोबारा बताने वाला हूँ 343 बच्चों को यहाँ पे 90% में कि आपका भी सिलेक्शन होगा। आप अपनी तैयारी रखिएगा। जिन बच्चों को मेडिकल में इशू है तो प्लीज़ वो अभी से अपने को बिल्कुल कंप्लीट करा लीजिएगा।
अब बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है, सर क्या डॉक्यूमेंट्स में कि मैं आरटीआई लगा सकता हूँ क्या, आरटीआई लगा सकता हूँ क्या, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी रही थी, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है। तो बच्चों आपको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरटीआई तो ऑलरेडी जब हमने लगाई थी उन्होंने बता दिया था इस चीज़ में। और जिन बच्चों को बाहर निकाला था, लगभग 334 बच्चे हैं वो, उनमें ऑलरेडी उन्होंने अपना रीज़न दे दिया था किस रीज़न से हमने इनको बाहर निकाला है। तो रीज़न वाइज सभी बच्चे निकल गए जिनमें प्रॉब्लम थी। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि इन बच्चों को भी रीज़न में, अगर ऐसा होता तो इनका भी रीज़न जब ही दे दिया होता कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत डिले हो जाती है आरटीआई। तो आप लगा सकते हैं। कैसे लगेगी आरटीआई मैं आपको बता दे दूंगा यहाँ पे, कि आप जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे वहाँ पे जाकर आप लगा सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी है तो वहाँ पे वो जा सकती है। हालांकि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप आरटीआई लगा सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि मेरा, इसमें आपको भरना है कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा जो है ईमेल आईडी ये है, मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये, इनरोलमेंट नंबर ये, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। और आपको क्या चाहिए उसके बारे में बताइएगा कि मुझे सर ये पता करना है कि मेरा नंबर नहीं आया है, मेरे 40 नंबर हैं या 41 नंबर हैं, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया गया है, या मैं अभी अनफिट नहीं हुआ हूँ, या मेरी सेकंड मेरिट में नंबर आएगा। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये कि आपकी तरफ से मैं आरटीआई लगाऊं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी इनरोलमेंट वगैरह सब चीज़ भेज दीजिएगा। वहाँ पे मैं भी आरटीआई लगा दूंगा। आपकी 10 रुपये का चार्ज लगेगा, मैं उसे अपनी तरफ से ही दे दूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप चार्ज दीजिएगा। तो 10 रुपये का जो भी चार्ज लगेगा मैं उसको और लगा दूंगा, लेकिन आप अपनी डिटेल यहाँ पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जब आरटीआई का जवाब आएगा मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा बच्चों। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।